परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को इस दास का साहेब बंदगी सतनाम जी। बंदी छोड़ सतगुरु नितिन साहिब जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन है। आत्मा ही सत्य है और आत्मा के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है वो सब असत्य है। इसलिए मेरे भाई मानुष जन्म को यूं ही बर्बाद ना करें और सत्य असत्य का निर्णय स्वयं करें। साहिब बंदगी सतनाम जी। से जो आपको समझा दिया गया है उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मा का ज्ञान, वो रामपाल जी वाला आत्मा की बात नहीं कर रहा मैं, आदमी खड़ा कर दिया साथ में, कहते हैं ये आत्मा है। वो सूक्ष्म शरीर है भाई, आत्मा नहीं है। आत्मा वो है जिसका रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न। ये शरीर तो तीन गुणों में आ जाते हैं, बनते बिगड़ते हैं भाई। आत्मा तीन गुणों से न्यारी है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से न्यारी है। उसको जानना है। तो आत्म को चीन लिया, समझ लो परमात्मा को चीन लिया। हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेते हैं वो परमात्मा को जान लेते हैं। इसीलिए अध्याय 3 17वें श्लोक में आत्मा में रमण करने की बात करी है। आत्मा में रमण करो, आत्मा में तृप्त हो जाओ, आत्मा में संतुष्ट हो जाओ। आत्मा में संतुष्ट हो जाओगे तो परमात्मा स्वयं मिल जाएगा। परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी आत्मा में संतुष्ट तो हो पहले। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। पहले अपनी तो खबर कर लो कि तुझ में बोला किसे है। क्या तुम शरीर हो जो शरीर में ढूंढने लग गए? शरीर नहीं हो भाई, आप आत्मा हो। तो ये ऐसे समझ में नहीं आता। मालिक की अपार कृपा होगी तब ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। इराम डावर, साहिब बंदगी सतनाम। निडर आवाज, बहुत बढ़िया। साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी। आकाश दास गोरखपुर, बहुत बढ़िया गोरखपुर। आकाश जी सतनाम, बहुत बढ़िया। दिलीप कुमार, गुरुजी सांसों का ध्यान करने से क्या होता है? गुरुजी सांसों का ध्यान करने से, मैंने कई सत्संग किए हैं इसके ऊपर। सांस क्या है अच्छे से समझ लो। सांस आती जाती, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, यानी अचल नहीं है, चल रही है, चलायमान है। ये चलायमान क्रिया है। अगर इस चलायमान क्रिया में आपने ध्यान धर लिया तो आप अचल नहीं हो सकते। जो चीज खुद ही चल रही है और आपने उस पर ध्यान धर लिया तो अचल कैसे होगे? आत्मा में ध्यान धरो, आत्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रही है ये श्लोक? क्या कह रहा है? हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अपरिवर्तनशील है, उसको जानो, अचल अवस्था को प्राप्त करो। गरीबदास जी भी यही समझा रहे हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। अचल विहंगम चाल पकड़ो भाई। ऐसी चाल पकड़ो जो आपको अचल कर दे। और अचल कैसे होगे? जब आपको अचल नाम मिल जाएगा, अडोल नाम मिल जाएगा, जो डुलता नहीं है, इधर उधर डुल रहा है। अडोल, अबोल, जो बोलने में नहीं आता। वो ये काखा गा वाला नाम नहीं है कि हिंदी भाषा के नाम पकड़ा दिए गुरुजी ने और हो गया सतनाम, बन गया परमात्मा, मिल गया परमात्मा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तानी का गुरु हिंदी भाषा में पकड़ा देगा, अरब देश का गुरु अरबी में पकड़ा देगा, अंग्रेज गुरु अंग्रेजी में पकड़ा देगा। सारी दुनिया एक नाम को सिमरण कर ही नहीं सकती, क्योंकि सब अलग अलग देशों के, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। तेरा एक नाम तारे संसार। सारे संसार में कितनी ही भाषा, कितने ही देश क्यों ना हो, लेकिन वो परमात्मा का नाम एक है। उस एक नाम को जानो, बस उस एक नाम को जानो तो सारा संसार, पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा। उस एक नाम को जान लो
और कुछ नहीं करना है। अब कैसे जानेंगे एक नाम को? पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि नकली नाम कौन से हैं। असली को तो तब जानेंगे, पहले नकली तो पता लगे। तो नकली कौन सा है? ये जितने भी अक्षर हैं, का खा गा गा, ए बी सी डी, ऊड़ा एड़ा ईड़ी, हा कक्का खखा, या फिर अलिफ बे ते पे, ये सारे 52 अक्षरी नकली नाम है। ये 52 अक्षरी नाम है। असली नाम क्या है? असली नाम आत्मदेव है। वो कोई मंत्र नहीं है, समझे? वो आत्मदेव है। उस आत्मदेव को पाना ही असली नाम को पाना है। और नकली नाम क्या है? ये 52 अक्षर नकली नाम। 52 अक्षर जीभ आधारा, ये जीभ की वजह से 52 अक्षर निकलते हैं। अगर आपकी जीभ ना होए, जीभ कट जाए, तो भगवान के सारे नाम छू मंतर हो जाएंगे। लेके दिखा दो कोई, एक भी नाम नहीं ले पाओगे। लेकिन पूरा शरीर भी कंडम हो जाए, जीव तो छोड़ो, तब भी वो आत्मा रूपी सतनाम हमेशा रहेगा, वो खंडित नहीं हो सकता।